अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसला ताहिर। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे और सबकी ज़िंदगियों में, हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ रखे। आमीन सब आमीन। सुनाते हैं आपको आज की हमारी कहानी, आज का हमारा किस्सा, आज की हमारी स्टोरी। और ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो जूतों का कारोबार करता है और बड़े ख़ास किस्म के जूते वो बनाता है जो कि जहाँ वो रहता है उसी एरिया में, उसी मुल्क में या उसी इलाके में बहुत शौक़ से पहने जाते हैं, इसलिए उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मालिक बहुत खुश है। एक दिन अचानक से कारोबार में क्राइसिस आ जाता है, बिल्कुल डाउन होने लगता है बिज़नेस। मालिक बहुत परेशान होता है कि ये तो जूते ही वो वाले हैं जो सिर्फ यहीं पर पहने जाते हैं, क्यों बिज़नेस मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा? इतने अच्छे से अच्छा मैं डिज़ाइन भी बना रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? उसके लिए कोई बहुत बेटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कंपनी के बहुत सारे लोगों को अपने साथ बुलाता है, बिठाता है और बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या हम अपना ये प्रोडक्ट लेकर कहीं और जाएं। तो एक मैनेजर को बुलाता है जो सेल्स का होता है, उसको कहता है कि ये जूता, ये डिज़ाइन और ये सारी पॉलिसीज़ लेकर फ़लाँ फ़लाँ मुल्क जो है वो चले जाओ। वो चला जाता है और वापस आता है और बहुत उदासी के साथ वापस आता है। फैक्ट्री का मालिक पूछता है क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों? तो उसने कहा नहीं बॉस, ये जो जूते हैं ये सिर्फ हमारे ही जगह, हमारा जो एरिया है, हम जहाँ पर हमने फैक्ट्री लगाई इस एरिया में पहने जाते हैं, वहाँ पर इसकी मार्केट ही नहीं है। तो ये हमारा कारोबार बंद, मतलब स्टार्ट करते ही ठप हो जाएगा, कोई लेने वाला ही नहीं होगा। बहुत परेशान होता है फैक्ट्री का मालिक और बड़ी ही दुख और तकलीफ़ में होता है। लोगों से मशवरे कर रहा होता है, ऑफ़िस में मशवरे कर रहा होता है, लोगों से पूछ रहा होता है मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा बिज़नेस दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाए और लोग ये जूते दोबारा से पहनने लगें। तो ऐसे में एक उनका जो ऑफ़िस में काम करने वाला लड़का होता है वो कहता है सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए आप कि आपके जूते जो है मैं जाता हूँ उसी कंट्री में जहाँ से ये वापस आए। कहता है ठीक है जाओ। उस लड़के को भेजता है जूतों के साथ, सैम्पल्स के साथ और सारी अपनी पॉलिसीज़ के साथ। वो वापस आता है बहुत एनर्जी के साथ, बहुत खुश होता है। कहते हैं सर हमारा बिज़नेस वहाँ बहुत चमकने वाला है, आप फैक्ट्री लगाने की तैयारी कीजिए और देखिएगा ये बिज़नेस कितना बढ़ जाएगा। मतलब वो और ये सब, इसको भी सहारा हो जाएगा, हमारे इस वाले बिज़नेस को भी। मालिक बहुत परेशान होता है, कहता है अभी तो मैंने मैनेजर को भेजा था, उसने कहा वहाँ हमारा काम नहीं चलेगा, वहाँ ये जूते कोई नहीं पहनता है, और तुम कह रहे हो मैं वहाँ से बहुत कमा लूँगा, इतना कि इस फैक्ट्री को भी सहारा हो जाएगा। ऐसा क्यों? जवाब वो ये देता है, कहता है इसलिए कि वहाँ ये जूते कोई नहीं पहनता है, वहाँ ये जूते कोई नहीं बनाता है। हम उसकी मार्केट को डेवलप करेंगे, हम उसको बनाने वाले होंगे, हम इनिशिएट करने वाले होंगे। एक नई मार्केट हमारे लिए खुल रही है, एक नया मैदान हमारे लिए खुल रहा है, तो वो हमारे लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। मालिक बहुत खुश होता है, खुश होकर उसे इनाम भी देता है, उसकी तरक्की भी करता है और उसको उस मुल्क भी भेज देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप सोचते कैसा हैं, चीज़ें वैसे हो जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं होने में से होना निकालना, ये होती है सबसे बेहतरीन बात। वरना तो हर चीज़ बुरी है, हर चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप चाहें, जहाँ आपको नहीं नज़र आए कुछ, वहाँ पर आप उम्मीद का दिया जलाएं, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। आज तक के लिए बस इतना। अल्लाह हाफ़िज़।